एक बहुत सुंदर विचार कि जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष नहीं उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। इच्छाओं की दौड़ में भागते रहोगे तो शांति खो दोगे, जो है उसमें संतोष पाओगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, हमारा मन जो है वो अक्सर बाहरी चीज़ों की तलाश में भटकता रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें अधिक पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता या सुविधाएं मिल जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं, क्योंकि एक चीज़ के बाद दूसरे की चाहत शुरू हो जाती है और ये चक्र कभी समाप्ति नहीं होता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि इसी बारे में कि संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। कैसे? आइए मैं आपको कहानी के द्वारा बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो अपनी असीमित संपत्ति यानी खूब सारी संपत्ति और वैभव के बावजूद वो हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, नौकर चाकर, सुंदर बड़े बगीचे, फिर भी उसे जो है उनसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा में बेचैन रहता था कि इससे भी और ज़्यादा धन कमाऊं और ज़्यादा बड़े बड़े बगीचे बनवाऊं। तो कुछ न कुछ उसको नया चाहिए होता है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी मुझे सच्ची खुशी और संतोष का रहस्य बताएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की ये घोषणा जो है पूरे राज्य में दूर दूर तक फैल गई। बहुत से विद्वान, पंडित, साधु संत और बुद्धिमान लोग आए और अपने अपने तरीके से राजा को संतोष का रहस्य समझाने लगे। लेकिन राजा को उनकी बातें समझ ही नहीं आई। एक दिन राजा का जो सेवक है वो बाजार से लौटते समय एक गरीब आदमी को देखता है जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए सड़क के किनारे बैठा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है, मस्त रहता है वो। उसके पास खाने के लिए बस एक सूखी रोटी है, लेकिन वह खुशी खुशी उसे खा रहा होता है। सेवक उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास न तो अच्छा घर है, न धन दौलत है, और ऊपर से ये सूखी रोटी भी है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? कैसे हो तुम इतने खुश? गरीब आदमी ने हंसते मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा धन है, वो है संतोष। जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। न मुझे भविष्य की चिंता, न अतीत का पश्चाताप। जो मिला उसी में ईश्वर का आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सेवक ने ये बात आके राजा को बताई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना गरीब आदमी वास्तव में संतोषी और सुखी हो सकता है क्या। राजा ने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गरीब आदमी ने कहा, ले लीजिए। तो बोले, ये लो, ये सोने की मोहरें, और अब मुझे बताओ क्या तुम अब भी संतोषी रहोगे? गरीब आदमी ने कहा, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को रख लूँगा तो मेरा मन और अधिक पाने की लालसा में फंस जाएगा। अभी तक मैं शांत और खुश था, लेकिन ये धन मेरे भीतर लोभ पैदा कर सकता है, इसलिए मुझे ये धन नहीं चाहिए। राजा ये सुनकर दंग रह गया और उसने महसूस किया कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें क्या सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जितना अधिक पाने की इच्छा करेंगे उतना ही मन अशांत रहेगा। सच्ची खुशी तो वही है जो हमारे इस वर्तमान में हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम संतुष्ट होकर मस्त रहें। दोस्तों, संतोष का जो मतलब है ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम अपने प्रयासों यानी कोशिशों में आनंद लें और जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखें। मानो अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो संतोष का मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत करना ही छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो अपनी कोशिशों में उस संतोष को महसूस करे और बिना किसी चिंता के आगे बढ़े। एक व्यापारी अपने काम में अगर संतोष महसूस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करे, संतोष के भरोसे बैठा रहे। वह मेहनत करेगा लेकिन असफलता से परेशान नहीं होगा। सच्चा संतोष यही है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन न हो। संतोष का दोस्तों असली अर्थ है कि ज़रूरतों को पूरा करना और अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।